सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, मेरा नाम वीरेंद्र महतो, मैं झारखंड के गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। जितने भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन जुड़े हैं, सभी को सत साहिब, और जितने भी जगत के नाते भाई बहन जो भी जुड़े हैं, सभी को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, जो पुराने भगत है उन सभी भक्तों को मैं कहना चाहता हूं कि 18 नवंबर 2014 में जो बरवाला कांड हुआ था, उसमें 5 महिला एक बच्चे का हत्या हो गया था। तो हत्या का जिम्मेवार कौन है, हत्या किसने किया और हत्या किसने करवाया था? तो भगत भाइयों और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए भी 11 सालों से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, और 428/2014 इसमें देशद्रोह का भी धारा है, जो इसमें एक केस चल रहा है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट के लिए पुस्तक पढ़ें, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। इस पुस्तक में छुड़ानी, करौथा, बरवाला का जो कांड किया था, किसने करवाया था, जितने भी आश्रमों में जो ये लोग आक्रमण करते थे, तो सभी लोगों का पूरा काला चिट्ठा इस पुस्तक के माध्यम से दिया गया है। इसमें 426, 427, 428, 429 और 430, 443, इसमें से खाली 428/2014 का ये केस चल रहा है, जो देशद्रोह का केस है। तो भगत भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो 2014 के जो पहले जो भगत जुड़े हैं, वो सभी भगत लोग जानते भी हैं कि सच्चाई क्या है। उसके बावजूद भी आप 11 सालों से जो संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास की जो सजा काट रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अत्याचारों के द्वारा। तो भगत भाइयों, अपनी आवाज खोलनी चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों की जो पूरे दुनिया में जो फर्जी तरीके से 12 बड़े आश्रम, 600 नाम दीक्षा केंद्र जो चला रहे हैं, उसके बारे में दुनिया वालों को सच्चाई बताना चाहिए। भगत भाइयों, हकीकत यही है कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये जितने भी 12 बड़े आश्रम जो चला रहे हैं, ये सारे के सारे फर्जी हैं, और 600 नाम दीक्षा केंद्र। क्योंकि हरियाणा सरकार ने जब संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए जो 40,000 जवान लगाए थे, उसमें हरियाणा सरकार को 27 करोड़ का खर्चा आया था। जब सरकार ने वो आश्रमों को जांच करवाया, बरवाला आश्रम, दौलतपुर वाला आश्रम, ये जितने भी आश्रम उस समय थे, उनको जांच करवाया, तो उस समय संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक भी आश्रम नहीं निकला। तो भगत भाइयों, अभी और वो जो आश्रम, बरवाला आश्रम, जितने भी पहले पुराने आश्रम थे, सारे बंद हो गए, सील हो गए। उसके बावजूद भी जब संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा हो चुका है और देशद्रोह का धारा जो केस चल रहा है, उसके बावजूद भी उनके नाम से ये बड़े बड़े आश्रम कौन बना रहा है? ये बड़े बड़े आश्रमों को संचालित कौन कर रहा है? 600 नाम दीक्षा केंद्र दुनिया में संचालित कौन कर रहा है? तो भगत भाइयों, ये
सारे फर्जी आश्रम, सारे नाम दीक्षा केंद्र ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि यही लोगों ने षड्यंत्र के तहत बरवाला कांड करवाया और बरवाला कांड में 5 महिला 1 बच्चे को हत्या कर दिया ये लोगों ने, और आरोप लगा दिया, झूठे आरोप लगा दिया संत रामपाल जी महाराज को। और वो भी आरोप लगाने वाले कौन? यही संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्य, जो जब संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते थे उसके इर्द गिर्द जो घूमते थे, और गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज के परिवार वाले, रिश्तेदार, उनके 2 बेटे 2 बेटियां और जितने भी नाते रिश्तेदार थे, वही लोगों ने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठे बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। तो भगत भाइयों, सच्चाई कुछ और है, और किस तरह से भगत भाइयों आपको फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों के द्वारा भंडारे का नाम देकर किस तरह से बड़े बड़े आश्रमों में आपको बुलाया जाता है, और वहां पर लड्डू जलेबी बर्फी का जो आपको लालच दिया जा रहा है, ये समझो काल प्रेरित यानी काल के दूतों के द्वारा ही आपको भ्रमित किया जा रहा है। सच्चाई जो हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन जो दिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के साथ यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, और वही इसका प्रमाण, इसका सबूत इस पुस्तक के माध्यम से दिया गया है। इसीलिए भगत भाइयों इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए, क्योंकि ये पुस्तक किसी आपसी पुस्तक, किसी का आपस का पुस्तक नहीं है, किसी का घर का निजी पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक जो हिसार कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट को इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि किसने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है, किसने बरवाला कांड में 5 महिला 1 बच्चे को हत्या किया है, और किसने 60 काले कमांडो तैयार करके छत पर तैनात थे, किसके द्वारा? तो यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों के द्वारा, जो अपने आप को मैनेजमेंट का नाम देते हैं, यही मैनेजमेंट है, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, जो संत रामपाल जी महाराज का फर्जी आदेश निर्देश बताकर आपको धोखा दिया जाता है, और संत रामपाल जी महाराज के नाम से, भंडारे के नाम से, ज्योत सेवा के नाम से, पाठ सेवा के नाम से, जितने भी मतलब लूटने का बहाना हो, वो संत रामपाल जी महाराज के नाम से लूट रहे हैं। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और सच्चाई को जानिए। आपके गुरु को आपके द्वारा ही किस तरह से षड्यंत्र करके ये षड्यंत्रकारियों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने आप ही के द्वारा आप ही के गुरु को आप ही से दूर कर दिया। और 11 साल हो गए, 11 साल में यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने 1 दिन का भी पैरोल नहीं लेने दिया, 1 दिन का भी नहीं। क्योंकि यदि संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का 1 घंटे का भी यदि पैरोल मिल गया, तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का जो बिजनेस खड़ा करके रखे हैं, 12 बड़े फर्जी आश्रम और ये 600 नाम दीक्षा केंद्र, ये सारे के सारे एक ही आवाज में, संत रामपाल जी महाराज के एक ही आवाज में विनाश हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को 1 घंटे का भी पैरोल ना मिले। इसीलिए आप लोगों के द्वारा वहां पर जो तारीखों में बुलाते थे कि आपको सार नाम के लिए हाजिरी लग जाएगा, इसलिए आपको वहां पर बुलाते थे। अब वहां पर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे आपको नहीं बुलाते हैं, सच्चाई को आपसे दूर रखते हैं, आपको सच्चाई तक पहुंचने नहीं देते हैं। फर्जी आदेश, फर्जी निर्देश संत रामपाल जी महाराज का बताकर आपको गुमराह कर देते हैं कि गुरु जी का ये आदेश आया है, गुरु जी का वो आदेश आया है। जेल से कोई भी आदेश नहीं आते हैं, क्योंकि
बहुत सारे भक्तों के द्वारा आरटीआई द्वारा प्रमाण मांगा गया, जांच मांगा गया, तो उसमें जेल से बहुत साफ साफ लिखा आया कि जेल से कोई भी ऑडियो वीडियो कोई भी लिखित कुछ बाहर नहीं जाता है। उसके बावजूद भी भगत भाइयों आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बड़े बड़े ऐप्स के माध्यम से आपको किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के हूबहू आवाज़ में कॉपी करके यही लोगों ने किस तरह से आपको धोखा दे रहे हैं। तो भगत भाइयों सच्चाई को जाने और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों का यही मकसद है कि हर एक भगत सच्चाई जाने कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र हुआ है और षड्यंत्र करने वाले कौन हैं। कोई बाहर के षड्यंत्र करने वाले नहीं है, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे 51 गुंडे हैं जो मैनेजमेंट को संचालित करती है काल ब्रह्म की तरह छुपकर, और सारे काम काज भक्तों के द्वारा करवाती है और नामो निशान अपना नहीं रखती है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो भगत भाइयों ये आश्रमों में जाना बंद करें, फर्जी आश्रमों में स्टेट कोऑर्डिनेटरों के पीछे, नामदान संचालकों के पीछे चलना बंद करें। 11 साल हो गए हैं, 11 साल ये जो लीला करके लीला बोलते हैं नहीं मैनेजमेंट वाले, ये आपको गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और आश्रमों में जो बुलाते हैं भंडारे के नाम पे, वहां पे किस तरह से आपको ध्यान भंग करने के लिए, किस तरह से आपको भ्रमित करने के लिए वहां पे पेड़ पौधे झरने झुरने लगाते हैं और नकली संत रामपाल जी महाराज के पुतला लगाकर किस तरह से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। जबकि भगत भाइयों आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जिंदा अभी इस धरती पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आप ही को बुलाकर आप ही के द्वारा प्रोग्राम को संचालित करवा रहे हैं और आपको पुतला दिखाकर, संत रामपाल जी महाराज का पुतला दिखाकर आशीर्वाद दिलवाते हुए किस तरह से आपको धोखा दे रहे हैं। तो भगत भाइयों यदि ये पुस्तक झारखंड में यदि चाहिए, संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों की जजमेंट की बनी पुस्तक, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 और इस पुस्तक को लिखने वाले सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी एवं बिहार के सीनियर वकील शशि भूषण सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आप उनसे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। तो भगत भाइयों आंखें खोलो, ये जितने भी हम सभी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन, इसलिए रोज जिसको जो टाइम मिलता है वो फेसबुक में लाइव आकर आप सभी को जगाने के लिए, परमात्मा की सच्चाई बताने के लिए ही हम सभी भगत भाई बहन आपको इस पुस्तक का प्रचार के माध्यम से बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के साथ अत्याचार यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने ही किया है। यही लोगों ने 5 महिला एक बच्चे को हत्या किया और यही लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठे बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। और भगत भाइयों अभी आपने देखा होगा किस तरह से नेता लोग, मंत्री लोग वहां वोट पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो फर्जी आश्रम बनाए हैं, चला रहे हैं, भंडारा समागम करवा रहे हैं, उसमें जाते हैं नेता लोग, मंत्री लोग। किस तरह से आपको भ्रमित किया जा रहा है, वोट पाने के लिए मंत्री लोग वहां जाते हैं। तो भगत भाइयों सच्चाई को स्वीकार करो, सच्चाई को जानो कि क्या हकीकत है, क्या रियल है, क्या सच्चाई है, कि किसने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। इसीलिए इस पुस्तक के माध्यम से आप सच्चाई को जान सकते हैं। और ये जो लीला आपको बताते हैं मैनेजमेंट वाले,
मैनेजमेंट वाले आपको बताते हैं कि लीला संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, नहीं लीला नहीं कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट वाले धोखा दिए हैं आपको। इसने संत रामपाल जी महाराज को ही मतलब बंधक बनाया था और काले कमांडो तैयार करके संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध ही ये लोगों ने प्रशासन को चुनौती दिया था। तो भगत भाइयों, सच्चाई को जाने। आज के लिए इतना ही। सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों बहनों को द्वारा जो भी सच्चाई परमात्मा आप तक पहुंचा रहे हैं उसको स्वीकार करें, सच्चाई को जानें और ये फर्जी सतलोक आश्रमों में जाना बंद करें कि 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा काटते हुए। किस तरह से संत रामपाल जी महाराज वहां जेल में किस तरह से रहते होंगे, किस तरह से उनको खाना मिलता होगा, पानी मिलता होगा, नहाने धोने के लिए पानी मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, ये जरा आप सोचें। और ये मैनेजमेंट वाले हमेशा आपको धोखा देने के लिए ही, काल की तरह भ्रमित करने के लिए ही तरह तरह के नया पैंतरा बदलते रहते हैं, ड्रामे करते रहते हैं। और ये मैनेजमेंट के चंगुल से निकले और परमात्मा के लिए अपनी आवाज उठाएं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, दुनिया वालों को बताएं। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये जो फर्जी पुस्तक छापते हैं मैनेजमेंट वाले, ज्ञान गंगा जीने की राह, ये पुस्तकों को जलाया जाता है। ये पुस्तकों को जो ये पुस्तकों को प्रचार करता है उसको मतलब उसके ऊपर केस किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है? ये मैनेजमेंट वाले ये नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर उसको छुड़ाते भी नहीं है। क्यों नहीं छुड़ाते हैं? क्योंकि ये जो पुस्तक छापे जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से सारे फर्जी है, इसीलिए नहीं छुड़ाते हैं। क्योंकि ये लोग जब छुड़ाने जाएंगे तो ये लोग फंस जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट ये लोग नहीं चला सकते हैं। जब तक संत रामपाल जी महाराज निर्दोष नहीं हो जाते हैं तब तक उनके नाम से कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट ये लोग नहीं चला सकते हैं। इसीलिए भगत भाइयों, आपको ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे अभी ढाल बना, जिस तरह से बरवाला कांड में ढाल बनाया था उसी तरह से आप ही को ढाल बनाकर आप ही के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को मिलावट करके यही लोग उसमें देवी देवताओं के बारे में अश्लील भाषाओं को लिख कर आप ही के द्वारा प्रचार करवाते हैं। इसलिए फर्जी पुस्तकों का भी प्रचार करने आप मत जाएं, क्योंकि वो फर्जी पुस्तकों के साथ आप यदि पकड़ाते हो, आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको वो पुस्तकों के बारे में जवाब देना पड़ेगा, सच्चाई बताना पड़ेगा। और ये मैनेजमेंट वाले नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको पहचानने से मना कर देते हैं। तो इसीलिए भगत भाइयों, सावधान हो जाएं, जागरूक बने। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज से आपने प्रमाण देखकर, सबूत देखकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए था, उसी तरह ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक या आश्रमों में जितने भी पीले पर्चे के माध्यम से आपको मैसेज दिया जाता है वो प्रमाणित पहले देखें कि क्या संत रामपाल जी महाराज के नाम से जेल से, जबकि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा हुआ है और देशद्रोह का भी केस चल रहा है, तो उनके नाम से ये आश्रम संचालित हो सकते हैं। तो ये आश्रमों को, जितने भी आश्रम चलाए जा रहे हैं, जितने भी नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं, सारे के सारे नेताओं के सपोर्ट से, मंत्रियों के सपोर्ट से। क्योंकि ये नेता लोग, मंत्री लोग चाहते हैं कि हमको वोट मिले, हमको जितना भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उनका हिस्सा मिले। इसीलिए ये नेता लोग, मंत्री लोग ये आश्रमों में जाते हैं और वहां पर फोटो खिंचवाते हैं। जबकि ये नेता मंत्री लोगों को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उसके बावजूद भी ये नेता लोग वहां पर देखो किस तरह से ड्रामा करते हैं, किस तरह से भक्तों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, अपना वोट बैंक पाने के लिए
वहां पर जाके नाटक करते हैं। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाएं और सच्चाई को पूरे दुनिया में फैलाएं, बताएं कि संत रामपाल जी महाराज के साथ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं